हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। कैसे हो आप लोग? भाई ये ऐसा लैपटॉप से लाइव करता हूँ तो ये ऐसा क्यों हो जाता है भाई? कैमरा इतना स्ट्रेस्ड क्यों है? कैसे हो मेरे दोस्त? ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ऑल गुड? कैसे हो भाई लोग? राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बताओ कैसा चल रहा है ट्रेडिंग एंड ऑल एवरीथिंग, कैसा चल रहा है? 8:40 हो गया, आज एकदम बिल्कुल टाइम पे आया। मैं अभी बाहर हूँ तो इस वजह से मेरे पास दूसरा डिस्प्ले है नहीं चार्ट देखने के लिए, तो मैं अभी फ़ोन में चैट पढ़ूँगा, ठीक है। और भाई पे आउट आज जाएगा पे आउट ज़्यादा है गाइस, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है वो सारा प्रोसेस होने में। रात तक सारा क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो यूपीआई चांद निकला है? अरे नहीं नहीं भाई मैं पहले देखो क्या था, सिर्फ ट्रेड करना पड़ रहा था। अब इतनी जिम्मेदारी है ना भाई, इतना काम है, मैं क्या बोलूँ। मैं इतने मतलब हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो और ज़्यादा अभी बिज़ी हो चुका हूँ, ठीक है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं किए भाई हमने पिछले वीक में कितना सारा चीज़ किया, मैं बताऊंगा सिरे, ठीक है, सारे अपडेट्स बताऊंगा। और आज आज का पे आउट सारा वो पब्लिक कर दूंगा वीडियो में, तो देखना एकदम जो मोटिवेशन प्रो मैक्स, और जो दिल को सुकून मिलता है ना जब इतना इतना पे आउट जाता है। और आप लोग वेरीफाई कर सकते हो, सारे में ट्रांजैक्शन रहता है, आप स्कैन करोगे इजीली पता चल जाएगा कि हम लोग कितना रियल है और जेन्युइन है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ऐसे ही बोल देंगे कि इतना पे आउट दिए वो दिए, सारे पे आउट को आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आज रात तक में पे आउट जाएगा, अभी टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा पे आउट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी बताओ ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? ये सब तो बात होता रहेगा। बताओ क्या चल रहा है आजकल? यार मेरे पास दूसरा चैट वाला सेक्स इधर है नहीं ना, तो मज़ा नहीं आ रहा है। यूपीआई, अरे यूपीआई भाई यूपीआई अभी नहीं है, कार्ड से आप कर सकते हो, ठीक है। आप कार्ड पेमेंट कर लो, अगर आपके पास दोस्त के पास होगा या फिर किसी के पास भी होगा तो आप कर सकते हो ईजिली, ठीक है। या फिर इससे आप कर सकते हो, क्रिप्टो से कर सकते हो। इतना तो आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो नहीं है आपके पास। कार्ड से नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक कार्ड से नहीं होगा, आपको वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड यूज़ करना पड़ेगा तभी हो पाएगा ओके भाई, लॉस हो रहा है कैसे? कैसे लॉस हो रहा है मेरे भाई? रुक जाओ, अभी आराम से मैं ट्रेड करूँगा, ठीक है। आज है मंडे, तो थोड़ा वीक का स्टार्ट करते हैं, एकदम बढ़िया वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज एकदम खतरनाक स्कैल्पिंग करेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले गोल्ड का देखते हैं गाइज, गोल्ड का चार्ट देखते हैं क्या चल रहा है चार्ट में, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? एक बार कंफर्म कर दो यस और नो, जल्दी से सारे लोग कर दो गाइज, जल्दी से सारे लोग कर दो यस और नो। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? सो दैट अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। मार्केट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो देखते हैं कैसा क्या चलता है। यस, ओके। पे आउट कितने बजे? रात तक में हो जाएगा, रात तक में पे आउट चला जाएगा, ठीक है। तो आराम से वेट करो, इंतज़ार करो। पे आउट ज़्यादा है तो टाइम लग रहा है, ठीक है। यूपीआई पेमेंट होता तो अच्छा होता। यूपीआई क्या मैं बोलूँ भाई, यूपीआई अभी नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है। हो जाएगा, टेंशन नहीं लो आप लोग, ठीक है। पे आउट आईएनआर पे कब आएगा? मे बी नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक से। सोचो ना कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप एक वीक ट्रेड करते हो और एक वीक के बाद मंडे को आपको पे आउट आ जाता है, अगर आप ढंग से अच्छे से ट्रेड करते हो तो। इमेजिन करो गाइज, इमेजिन करो कि आपने $35-36 का एक अकाउंट लिया, ठीक है, और आप ट्रेड करते हो एक वीक तक और मंडे को आपको पे आउट मिल जाता है। आपको सिंपल कुछ कुछ रूल्स हैं उसको फॉलो करने होते हैं। प्लेटफॉर्म सेम जैसा एक्सनेस दिखता है ना, वैसा फंडेड रूम का यहाँ पे टर्मिनल है, ठीक है। अगर देखोगे तो
सेम टू सेम है गाइज, डिट्टो, कोई कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चार्ट का बहुत ज़्यादा इशू आता था, ठीक है, कि कैंडल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रहा था। इस वीक हमने इसको सही कर दिया। हेजिंग का जो इशू था कि हेजिंग आप अगर अब सेल कर दोगे तो बाय कर ही नहीं सकते, तो हेजिंग का इशू हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मतलब हम डे बाय डे हर दिन बेहतरीन बनाते जा रहे हैं, तो आगे देखते जाओ बस। पूरे पूरे प्रॉप इंडस्ट्री में गाइज, पूरे प्रॉप इंडस्ट्री में खौफ का माहौल है कि साला कोई तो है मयंक। अलग मतलब ऐसा, भाई क्या बोलूँ मैं, कैसे आपको समझाऊं कि क्या खौफ का माहौल है। जितने भी प्रॉप इंडस्ट्री में जितने भी बड़े बड़े प्रॉप फर्म है ना, उनके अंदर ऐसा खौफ डाल दिया ना मैंने कि देखो बस आप 6 महीना वेट कर लो, ठीक है, आगे देखना क्या क्या होता है। तो ये चीज़ है। चलो देखते हैं गाइज, अभी ट्रेड पे फोकस करते हैं, बाकी ये सब तो चलता रहेगा। देखो प्रॉप में एक ही चीज़ अच्छा होता है ना प्रॉप ट्रेडिंग करने का, कि जैसे आप लेट से $36 का कोई अकाउंट बाय करते हो, ठीक है, $5000 का अकाउंट आपको मिलता है, मतलब 5 लाख रुपए आपको मिलता है, और आप उस पर ट्रेड करते हो। लेट से आपका लॉस हो गया, मतलब आपने रूल को फॉलो नहीं किया और आपका अकाउंट ब्रीच हो गया, ठीक है, आप 3% 6% ये सब मतलब लॉस कर लिया आप, तो $5000 आपका नहीं गया, ठीक है, आपका सिर्फ $36 का एसएल गया है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट करते तो सोचो कि $5000 पे आप कितना प्रॉफिट कर पाते। तो ये बेनिफिट मिलता है अगर कोई अच्छे प्रॉफिट में आप ट्रेड करते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप रियल अपने पूरे हार्ड एंड मनी को, लेट से आपके पास $1000 है और आपने $1000 रियल लगा दिया मार्केट में और मार्केट आपके अगेंस्ट में गया, तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप $36 से $5000 का अकाउंट लेके ट्रेड करते हो, तो अगर अकाउंट ब्रीच भी हुआ तो आपका सिर्फ $36 का एसएल गया। समझ रहे हो? तो ये गेम क्या चीज़ का है, तो स्मार्टली प्ले कर सकते हो इसमें, और एक वीक में पे आउट मिलता है, तो टेंशन क्या है। चलो अभी गोल्ड का देखते हैं गाइज, गोल्ड में क्या चल रहा है। यार ये पता है, प्रॉफिट बढ़ के $1,20,000 पे चला गया था यार। 2-3 एसएल चला गया मेरा स्विंग ट्रेड था, एक में $18,000 चला गया एसएल, एक में 15-16,000 एक और ट्रेड में गया। पूरा मूड ख़राब हो गया यार। तो फिलहाल तो प्रीवियस वीक मेरा लॉस हो गया है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम पे ये लोड रहता है ना, समझ में नहीं आता है ढंग से, कैसे फोकस नहीं हो पाता हूँ गाइस। चलो अभी काम पे फोकस करते हैं, जितना बातचीत होना था हो गया। अब थोड़ा एक अच्छा सा ट्रेड करते हैं, बढ़िया वाले एकदम हाई क्वालिटी ट्रेड करते हैं, और उसके बाद फिर कुछ डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये है गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट गिर सकता है। अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ पे लोअर लोज में है। इफ़ यू सी, सिंपल है, मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से यहाँ पे एक बॉटम बनाया था, बट डबल बॉटम यहाँ पे बना था गाइस, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो डबल बॉटम बनाया, बट ये कैंडल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन किया और मार्केट नीचे आ गया। इस ब्रेकडाउन के बाद का अगर साइकोलॉजी, इस एरिया का अगर समझने का ट्राई करोगे ना, तो इस एरिया में क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं हुआ है, मतलब मार्केट मूव तो किया है बट बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं आया है, मार्केट एक रेंज में ही यहाँ पे मूव किया है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ है, तो काइंड ऑफ इसको साइडवेज मार्केट ले सकते हो यहाँ पे इस एरिया में। और अभी कहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, ये जहाँ से फॉल किया है ना, ये है प्रीवियस सेलिंग जोन। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ये देखो, ठीक है, जैसे मार्केट ये फॉल किया था, यहाँ से मल्टीपल रिजेक्शन एरिया बना और मार्केट फाइनली यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाया, और अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा सेलिंग आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर एक स्विंग ट्रेड मारते हैं डाउन साइड का, तो कितने डॉलर का एसएल जाएगा। $7,800 का एसएल जाएगा गाइस। ले तो सकते हैं बट चलो एक स्विंग ट्रेड रखते हैं, इसका टारगेट नहीं लगाऊंगा, अगर प्रॉफिट में रहेगा तो इसको होल्ड करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 लॉट गोल्ड का अभी ओपन किया है, अगर ऊपर जाता है तो इसमें मैं धीरे धीरे करके और भी लॉट ऐड करूँगा, ठीक है।
अभी कॉस्ट पे ही है, बाकी स्कैल्पिंग का भी ट्रेड इसमें ऐड होगा। अभी तो सिर्फ एक काइंड ऑफ स्विंग ट्रेड यहाँ पे मैंने एंटर किया, क्योंकि यहाँ से गिर सकता है। काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है 915 EMA पे, ठीक है। रीज़न बताता हूँ मैं आपको। अगर देखोगे तो प्रीवियस बॉटम ये है, ठीक है। अगर देखोगे तो प्रीवियस बॉटम को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, मार्केट साइडवेज रहा, पुल बैक आया, फिर से मार्केट यहाँ पे गिरने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। अगर ये गिरता है ना, जैसे ये अगर प्रीवियस जोन को देखोगे, लास्ट स्ट्रीम हमने कहाँ पे किया था? लास्ट स्ट्रीम जो हमारा पिछला जो लाइव स्ट्रीम था ना गाइस, बहुत अच्छा लाइव स्ट्रीम था। मतलब उसमें हमारा लगभग $10,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। आई थिंक इधर ही हमने कहीं पे ट्रेड लिया था गोल्ड का, ठीक है। उसके बाद ये पुल बैक आया, फिर मार्केट गिरा, और अभी ये जो जोन उस दिन था ना, उस दिन का जोन, ये जोन ब्रेक हो चुका है नीचे साइड। और अगर ये कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जाता है तो बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी वीकनेस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर गिरता है ना तो मतलब आज का डेली कैंडल काफ़ी बड़ा बना सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एकदम बिल्कुल राउंड नंबर पे ट्रेड हो रहा है। अगर गिरता है तो 1000 पिप्स के आसपास इजीली शिफ्ट हो सकता है प्राइस यहाँ पे। एग्जैक्टली $5,000 पे ट्रेड हो रहा है अभी गोल्ड, और 4 घंटे पे तो बहुत ही घटिया है। 4 घंटे पे उतना अच्छा चार्ट नहीं है, आइडियल चार्ट नहीं है सेल करने का, लेकिन मैंने सेल कर रखा है ऑलरेडी। 1 घंटे पे काफ़ी अच्छा। मैंने बहुत कम लॉट लिया है गाइस, 3 लॉट मैंने बस सेल किया है होल्डिंग पर्पस से, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है ये कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से ये साइडवेज है और सेलिंग जोन से मार्केट गिरा है। तो एटलीस्ट, ठीक है, यहाँ से बाइंग आने का कोई ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे दिख नहीं रहा है। अगर बाइंग आना भी होगा, अगर मार्केट को साइडवेज रहना है तो एटलीस्ट इस लेवल तक तो आना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना है तो एटलीस्ट इस लेवल से जाएगा, यहाँ से नहीं जा सकता। तो अगर गिरता है ना तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। अभी देखोगे तो ये लगभग $200-250 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। अगर हम यहाँ तक भी इसको होल्ड करते हैं ना, अगर जोन तक, तो लगभग $10,000 का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा मेरा। वैसे टारगेट नहीं लगाऊंगा, बस मैं देख रहा था, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी $500-600 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं कैसे यहाँ पे स्कैल्पिंग प्लान करते हैं गाइस, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ से गिर सकता है, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है ये बताओ मुझे, ठीक है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा रिस्की तो है गाइस। देखो, अगर ये कैंडल, ठीक है, प्रीवियस कैंडल 5 मिनट पे बहुत ख़राब बनाया है, ख़राब इन द सेंस सेलिंग के अगेंस्ट में कैंडल बनाया है। अगर ये कैंडल का कंटिन्यूएशन, ये जो कैंडल अभी जस्ट, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिखे। अगर ये कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, मतलब सपोर्टिंग कैंडल बनता है इस कैंडल का, तो प्रोबेबिलिटी होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाइंग आया था, तो इस जगह पे भी ये बाइंग लेवल काम कर सकता है। लेकिन ये कैंडल हमारे लिए बेनिफिशियल तब होगा जब इस कैंडल का अपोजिट कैंडल कुछ बने, ठीक है। जैसे अगर इस कैंडल में किसी ने बाई किया है तो वो कब डरेगा? वो अगर यहाँ पे क्यों कोई बाई कर सकता है? पहले रूट का उस पे जाओ। अगर आपको कहीं पे किसी भी मार्केट में कहीं पे भी एट सर्टेन पॉइंट, अगर आपको साइकोलॉजी समझना है कि मार्केट क्यों यहाँ पे क्या कर सकता है, तो पहले रूट काउज पे जाओ कि यहाँ पे अगर किसी ने बाय किया है तो क्यों बाय किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बाय करने का रीज़न देखोगे ना, सिंपल यहाँ पे देखोगे ये बाइंग एरिया था, ठीक है। यहाँ पे बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं लोग, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये लोग डरेंगे कब? जब ये लेवल ब्रेक हो जाता है। और ज़्यादा कब डरेंगे? जब ये बायर एग्जिट हो जाते हैं। चलो, ये तो बाइंग एरिया दिख रहा है हमें, ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेडर इस कैंडल में एंटर हुआ है, तो अगर यहाँ पे ये लिक्विडिटी, यहाँ पे इस कैंडल का लिक्विडिटी नीचे लेता है तो बहुत इजी फॉल होगा और हमारे लिए मतलब इजी गेम हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसा यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन होता है। मोस्ट लाइकली फॉल करना चाहिए, बट एज्यूम नहीं करते हैं, देखेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल टेक्निकल चीज़ों पे काम करो,
ठीक है, मार्केट में एकदम बिल्कुल माइन्यूटली काम करो कि कहाँ पे क्या कैंडल क्या बना सकता है, क्या रीज़न है, तो उसके हिसाब से कैंडल तो काफ़ी सही बनाएगा इस, अभी लगभग $1000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे एक स्कैल्पिंग क्वांटिटी एंटर इस जोन के नीचे करेंगे, ठीक है, इस जोन के नीचे अपना स्कैल्पिंग क्वांटिटी एंटर होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे अगर देखोगे तो राइट नाउ $1000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। यार लैपटॉप में स्क्रीन उतना बड़ा होता नहीं है, तो थोड़ा सा $1300-1400 एक बार इसके नीचे जाने दो तो स्कैल्पिंग क्वांटिटी भी एंटर करूँगा, ठीक है। अभी $2000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, $2000 क्रॉस्ड। चलो देखते हैं, अगर ब्रेक किया ना तो एकदम मज़ा आ जाएगा। मैं ट्रेल कर दूंगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ला दूंगा, स्विंग ट्रेड का भी ज़ीरो हो जाएगा रिस्क। $2700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। चलो कर ही देते हैं यार, रहने दो, स्विंग ट्रेड रहने दो। अभी देखते हैं, अगर सपोर्ट लेगा तो फिर स्टॉप लॉस को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अभी इस ट्रेड को थोड़ा रन होने देते हैं, ठीक है। अगर ब्रेक होता है तो 200 पिप्स के आसपास टारगेट प्लान करते हैं इसमें। अगर गोल्ड में 200 पिप्स मिलता है ना तो लगभग $6000 का प्रॉफिट आएगा। मैंने बहुत कम लॉट एंटर किया है, कैंडल क्लोज होने दो, क्वांटिटी यहाँ पे 5 से 10 लॉट और ऐड करूँगा मैं, देखते हैं उसके बाद टोटल क्या प्रॉफिट आता है। ओके, एक बार सारे लोग लाइक कर दो नालायकों एक बार सारे लोग लाइक कर दो रे भाई लोग 24-25 हज़ार लोग देख रहे हैं गाइस, जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो। कितने लोग देख रहे हैं भाई? ओके 25,000 लोग देख रहे हैं, जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो। कितना लाइक? 5,000 एकदम ऐसा भाई क्या हो गया आप लोगों को? लाइक करो जल्दी से। चलो देखते हैं, एक बार इसको ब्रेक करने दो। अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो मैं क्वांटिटी और ऐड करूँगा, अगर नहीं ब्रेक करता है तो ये क्वांटिटी का टारगेट हटा के फिर से होल्ड करेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि अगर तुरंत प्रॉफिट मिलता है तो बुक कर लेंगे, अगर टाइम लगेगा तो होल्ड करेंगे इसको। ये देखो यहाँ पे मैं क्यों क्वांटिटी ऐड नहीं कर रहा हूँ ना, एक बार रुक जाओ थोड़ा, यहाँ पे काउंट डाउन। ओके 2 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। अगर 2 मिनट में ये कैंडल अगर ऊपर रिजेक्शन लेके क्लोज करता है ना तो फिर ये टाइम पास कर देगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। 200 पिप्स बड़ा होता है गाइस, लगभग इसमें हमने 100 पिप्स का टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन 200 पिप्स का टारगेट रखते हैं। ओके देख सकते हो अभी 100 पिप्स के आसपास मिल रहा है हमें। बहुत ही प्यारा एंट्री हुआ है ट्रेड का, मतलब एकदम बेहतरीन, ठीक है। $3200-3300 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके कम ऑन, अगर ब्रेक कर दिया तो 1 गो में टारगेट आएगा, ठीक है। ओनली 3 लॉट भाई 10 लॉट होता ना तो ये $10,000 का भी प्रॉफिट चल रहा होता। 20 लॉट होता ना, मैं आपको पिप्स का वैल्यू बता रहा हूँ, अगर 20 लॉट होता ना तो अभी 20,000, 30 लॉट 30,000, मतलब 30 भाई $5,000 का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। क्या खतरनाक कैंडल बनाए भाई जहाँ से एंटर किया है देख सकते हो किस लेवल से यहाँ पे फॉल कर रहा है, सी दिस, ठीक है। आई थिंक ये टारगेट हिट हो जाएगा बहुत ही ईजी। 7, अरे यार भाई क्या किस्मत है भाई यार, भाई 2-3 पिप से रह गया टारगेट मैं अब इससे ज़्यादा मैं क्या, अगर आपको टारगेट बुक करना है तो बुक कर सकते हो गाइस। देख सकते हो 200 पिप्स इस ट्रेड में हमें लगभग मिला है, ठीक है, 200 पिप्स का टारगेट, लेकिन बुक नहीं हुआ यार, थोड़ा सा से रह गया। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, थोड़ा दुख दर्द दिखाता हूँ जूम करके, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पे टारगेट था और मार्केट यहाँ तक नीचे आया और रिवर्स हो गया। चलो कोई नहीं, होता है, होना नहीं चाहिए था, बट यार क्या कर सकते हैं यार, क्या बदकिस्मती है इस ट्रेड का।
इतना अच्छा ट्रेड, अगर ऊपर क्लोज किया ना तो फिर ये नहीं गिरेगा, ठीक है। फिर से ये ऊपर चल, देख सकते हो कैंडल का क्लोजिंग कितना गंदा जगह पे हुआ है। अभी $4000 का प्रॉफिट चल रहा है। चलो मुझे तो इन सब चीज़ों का एकदम बिल्कुल भरपूर आदत हो चुका है गाइस, ठीक है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आई थिंक इस कैंडल का अब बाइंग में भी जा सकता है। थोड़ा ट्रेल कर देते हैं स्टॉप लॉस को, $1600 पॉजिटिव में ट्रेल कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा मार्केट को भी मौका देते हैं। अगर सपोर्ट लेना होगा यहाँ से तो ठीक है, एटलीस्ट $1600 मुझे मिलेगा। $6000 मिलना चाहिए था। $6000 का प्रॉफिट भी दिखाया, बट प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया। गोइंग अप, देखते हैं यार। 2 लाइन बोलो आप, ठीक है, इस बदकिस्मती पे 2 लाइन बोलो आप। इतना अच्छा ट्रेड था यार, मतलब एक टिक से रह गया, सोचो भाई साहब, क्या क्या दुख झेलना पड़ेगा भाई जीवन में। भाई अगर रिवर्स होता है ना, कसम से बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मतलब बुरा नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो गिरना चाहिए यार। इसमें क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नो रिस्क पे ला सकते हैं इसको, मतलब $1600 और रिस्क लेते हैं, प्रॉफिट टारगेट बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब नेट टू नेट ज़ीरो हो जाएगा अगर रिवर्सल आता है तो। चलो मैंने 3 लॉट और ऐड किया है, क्वांटिटी मैंने डबल कर दिया है। अब जो होगा सो देखेंगे। ओवरऑल $300-400 का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रेक होता है तो लगभग $10,000 का प्रॉफिट करूँगा मैं। अभी लगभग $3700 का भी प्रॉफिट चल रहा है। मैंने क्वांटिटी ऐड किया है यहाँ पे, तो लेट्स सी क्या होता है। अब थोड़ा गेम में और इंटरेस्ट जग चुका है, ठीक है, चलो देखते हैं, लेट्स सी। एक टारगेट तो हिट होते होते $6000 रह गया, लेकिन चलो कोई नहीं। मज़ा आता है यार, थ्रिल, जब तक थ्रिल ना होना तो मज़ा नहीं आता है। ओके, वैसे नेट टू नेट ज़ीरो कर सकता हूँ मैं। इस ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो 2200 कर देते हैं, पिछले ट्रेड का लॉस 2200 है, तो मतलब टोटल नेट टू नेट ज़ीरो हो जाएगा मेरा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा। चलो नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगर ऊपर जाता है ना तो ये ऊपर भी चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। या तो $300-400 में बचा के क्या ही कर लूँगा। $300-400 बचा के मैं क्या कर लूँगा भाई, रहने देते हैं, आज़ाद है ये ट्रेड। अगर रिवर्सल आएगा तो ठीक है, $400-500 का ही प्रॉफिट लॉस होगा। कितने लाइक हो गए भाई, 28.7 लोग देख रहे हैं गाइस, 10,000 5,000 जल्दी से लाइक और पूरा कर दो, ठीक है, जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो। क्या लगता है टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा? चलो पोल करते हैं, एक पोल करते हैं गाइस, स्टार्ट पोल। यस और नो में जवाब देना है, ठीक है, यस और नो में जवाब देना। मैंने पोल कर दिया है, जल्दी से सारे लोग पोल में आंसर करो, ठीक है। अगर नीचे फॉल करता है तो $10,000 का प्रॉफिट आएगा मेरा। मैंने रीज़न एक्सप्लेन कर दिया, मैंने क्यों सेल किया है, ठीक है। अगर आपको रीज़न नहीं मालूम है तो स्ट्रीम को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मैंने यहाँ पे क्यों सेल किया है, ठीक है, गोल्ड को। मेरे पास दूसरा स्क्रीन है नहीं गाइज, तो मुझे फ़ोन यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। यस। वाह भाई, गलत ट्रेड लो। अरे गलत ट्रेड क्यों लेंगे भाई? हमारा भी ट्रेड करवा दो। मैं कैसे आपका ट्रेड करवाऊंगा भाई? मतलब आपका ट्रेड मैं कैसे करा सकता हूँ? नो, बिकॉज दिस रेड कैंडल इज ट्रैप एंड लिक्विडिटी स्वीप। मे बी ये अच्छा है कि इनका कमेंट है।
थ्रोन वर्ल्ड, ओके। ये रीज़न हो सकता है, मैं भी यहाँ पे यही देख पा रहा हूँ, क्योंकि ये कैंडल में ना क्या हुआ है कि इस जोन का लिक्विडिटी नीचे ग्रैब किया एंड मार्केट ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर गिरना होता तो ये कैंडल नीचे नीचे कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता। तो ये जो वीक बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा रिस्की तो है, लेकिन चलो कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं इसमें। तो अब ट्रेड ले लिए तो ले लिए, अगर ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम इसमें ये इसका प्रॉफिट हिट होगा, इसका एसएल हिट होगा, इतना तो सह लेंगे। अरे आई थिंक ये $1600 प्रॉफिट हिट हो जाएगा गाइस, ट्रेलिंग एसएल है ये। आई थिंक कैंडल हाई पे रखना चाहिए $800 का, कैंडल हाई पे ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अच्छा लगेगा नहीं, थोड़ा सा ही रिस्क है, मतलब माइनर मतलब ना के बराबर रिस्क है इस ट्रेड में। अगर ये रिवर्स होता है तो ठीक है, $1000 के आसपास जाएगा, लेकिन आएगा तो 10,000 आएगा, तो 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये जो कैंडल हमारे साथ गद्दारी किया ना भाई, किसी ने नीचे प्रॉफिट बुक किया है क्या? अगर कोई ट्रेड कर रहे थे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, किसी ने नीचे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया क्या? ये स्पाइक में जब हमारा ट्रेड आया था नीचे एकदम, बिल्कुल सोचो ना टॉप पे हमने सेल किया है, और सेल करते से ही इतना अच्छा फॉल किया, और अभी रिवर्सल है। बताना कमेंट सेक्शन में बताओ। यस, ओके 4000, ओके मैंने कर लिया, वेरी गुड। 5000, ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस, ओके ऑल बुक्ड। भाई खतरनाक लोग हैं भाई। मतलब प्रॉफिट तो ऐसे बुक करने के लिए रेडी रहते हैं जैसे, मेरा तो भाई $6000 का प्रॉफिट रिवर्स हो चुका है। मैंने इनफैक्ट और क्वांटिटी ऐड कर दिया है, सोचो। नेट टू नेट अभी $200 $150 का लॉस चल रहा है अभी। नीचे वाले ट्रेड में लॉस चल रहा है, ऊपर वाले ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है। कोई नहीं, ओवरऑल एनालिसिस अच्छा है। अब इस ट्रेड में टारगेट हिट नहीं हुआ, ये हमारा मतलब बैड लक था मेरा, अदरवाइज़ टारगेट तो हिट होना चाहिए था, ठीक है। फंडेड रूम में भी एक ट्रेड करते हैं गाइस, ठीक है, लेकिन इसमें ट्रेड करूँगा तो डायरेक्ट मेरा नुकसान है। चलो एक इसमें ना 0.5 लॉट में सेल करते हैं, ओके। सेल नेटवर्क नहीं चल रहा है क्या? ओके, नेटवर्क इशू है गाइस। स्टॉप लॉस लगा देते हैं एंड टारगेट नीचे लगाएंगे, देखते हैं टारगेट कहाँ पे लगाना है, ठीक है। टारगेट ओपन रखते हैं $350 के आसपास, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट एटलीस्ट $1300 का यहाँ पे लगा देते हैं। बाकी इस ट्रेड का देखते हैं क्या चल रहा है। इधर भी अपना कुछ चल रहा है, मैंने टारगेट स्टॉप लॉस लगा दिया इसमें, देखते हैं जैसा भी होगा। ये रिवर्स हो जाएगा गाइज, ठीक है। मेरा दोनों का, एक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे है और एक का स्टॉप लॉस है। ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है $1000 का। क्या आज बैड लक हुआ है भाई, क्या मैं बोलूँ। भाई ये ट्रेड इतना प्यारा चला था ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा टारगेट ऐसा था, ठीक है, ऐसा था, और ये कैंडल देखो बिल्कुल 1 गो में टारगेट के पास गिरा था, लेकिन मेरा बुक नहीं हुआ और रिवर्स हो गया, ठीक है। मुझे दिख रहा था ये रिवर्सल, बट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये देख सकते हो इतना, अब ये बिल्कुल बैड लक था, एनालिसिस बिल्कुल करेक्ट था। नेट टू नेट मतलब $1000 के आसपास होगा, क्योंकि मैंने नीचे भी सेल कर दिया था, ऊपर भी सेल था, तो ऊपर वाले में $1000 का प्रॉफिट हिट हुआ, और नीचे वाले में अगर क्लोज्ड पोजीशन में देखोगे तो नीचे एक में $1000 का प्रॉफिट है और एक में $2000 का
लॉस है, ठीक है। नेट टू नेट 1000 लॉस में ही क्लोज हुआ है। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी बिटकॉइन देखते हैं गाइस, क्योंकि बिटकॉइन मैंने देखा नहीं यार। ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मुझे ये दिख रहा था कि अगर ये नीचे सस्टेन नहीं होता है ना तो फिर से ये रिवर्स हो जाएगा और मे बी ये ऊपर तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मे बी यहाँ तक भी आ जाए, ठीक है। तो चलो BTC को देखते हैं एक बार, एक लास्ट ट्रेड करेंगे, क्योंकि अब अपना अभी लॉस वॉस हुआ नहीं है, ठीक है। तो इनफैक्ट एक बढ़िया सा ट्रेड यार मिस हो गया, बैड लक। चलो एक बार देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर ट्रेड नहीं दिखेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। बिटकॉइन में ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना, अगर ट्रेड नहीं दिखा तो अवॉइड करेंगे, ओके। यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है BTC में। बिटकॉइन हाई कितने का लगा है? 74,550 का टॉप बना हुआ है, ठीक है, BTC का। और 4 घंटे पे ये सेलिंग जोन पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिल सकता है BTC का। अगर देखोगे यहाँ पे, इफ़ यू विल सी, तो ये रहा यहाँ पे सेलिंग जोन, ओके। और मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा है। अगर वैसे तो इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट में तुरंत गिरना पॉसिबल नहीं है, टाइम यहाँ पे वेस्ट हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये गिर जाएगा, ठीक है। कि इस तरह का, अगर इस तरह का फॉल आता है अच्छी बात है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जब भी मार्केट हायर हाइज में होना, मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे एक नॉर्मल इंसान यहाँ पे क्या देखेगा कि ये एक सेलिंग जोन है, मार्केट यहाँ से भी फॉल किया था, यहाँ से भी फॉल किया था, यहाँ से भी फॉल कर सकता है। वो देख रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि यार इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे सेलिंग जोन तो है, गिरने का तो गिर सकता है। लेकिन दूसरा चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, या फिर कैरेक्टर क्या है मार्केट में। अगर लेट्स से मार्केट यहाँ पे हायर हाइज चल रहा है, हायर हाइज कैसे आप कंसीडर करोगे? मान लेते हैं मार्केट यहाँ से मूव किया, पुल बैक आया, इंटरनल स्ट्रक्चर में एक बार हायर हाइज हायर लोज एक साइडवेज रेंज में रहा, फिर ब्रेकआउट कर दिया। तो ये जो जोन था ना गाइज, यहाँ पे जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, ठीक है, प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, फिर से फॉल कर गया, फॉल किया, प्रीवियस लो जो है, ठीक है, वो मेंटेन्ड है, और जो ये लो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। मतलब बायर एग्रेसिव शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और मार्केट फिर से क्या किया, यहाँ पे एक न्यू हाई बनाया, बट प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, एक भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं है प्रीवियस हाई से। तो अभी ये स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं भूल सकते हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है या फिर नेचर क्या है। मार्केट का नेचर अभी दिख रहा है यहाँ पे हायर हाइज में, मतलब मार्केट हर बार क्या कर रहा है, बायर शिफ्ट हो रहा है। तो मे बी ये जो बाइंग आया है यहाँ पे, इसका एक पुल बैक आ सकता है, लेकिन फिर से अगर यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगा ना तो एक न्यू हाई की तरफ जा सकता है। तो BTC 75,000 को क्रॉस कर सकता है। टाइम लग सकता है कि यहाँ पे साइडवेज रहा, एक हो सकता है छोटा मोटा रेड कैंडल बना दे। सेलिंग में जाना तो बहुत डिफिकल्ट है कि पूरा गिर जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत सेलिंग हो जाए, इस तरह का सेलिंग आ जाए, इस तरह का सेलिंग आ जाए, लेकिन फिर से अगर बाइंग मोमेंटम आया, अगर ये नीचे वाले बायर ऊपर शिफ्ट हुए, तो एक और ब्रेकआउट इस तरह का देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हुआ प्रॉपर एक एनालिसिस करना कि आप कोई भी चीज़ में ट्रेड करते हो तो उसके ऊपर आपका कितना रिसर्च किया हुआ है, आपने कितना रिसर्च किया है कि बिटकॉइन ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए? आपका डिसीजन हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ हो, जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब जिसमें कि आप आपका विनिंग का चांसेस ज़्यादा हो। तो वैसे सेटअप पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे डायरेक्टली एंटर करूँगा तो मे भी मेरा SL चला जाए, यहाँ से एक पुल बैक आ जाए और मेरा लॉस हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ है। तो थोड़ा वेट करने के लिए सीखा करो कि अगर आपका सेटअप नहीं दिख रहा है, छोड़ दिए, मार्केट बंद कर दिए, ठीक है,
पुल बैक आएगा, अगर कुछ भी सेटअप दिखता है तो फिर आप एक न्यू बाइंग कर सकते हो। अगर ब्रेकआउट कर दिया तो आपके पास ये एक अच्छा ट्रेड कैप्चर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी स्विंग ट्रेड नहीं कर सकते हो, सेलिंग करना सही चीज़ होगा नहीं, रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच नहीं खाएगा, और अगर ऐसा गया तो फालतू का लॉस खा जाओगे आप, ठीक है। प्रॉफिट के लिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो ये हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। अब आपको लगे यार कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे यूज़ करें, बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वहाँ पे काम करता है जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हो। जैसे कि लेट्स से मार्केट हायर हाइज में मूव कर रहा है और कहीं पे पुल बैक पे आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, बाइंग ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, आप वैसे जगह पे रिस्क ले सकते हो। या फिर लेट्स से मार्केट लोअर लोज में है, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है और कहीं पे पुल बैक पे सेलिंग जोन मिल रहा है, ठीक है, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। तो वैसे जगह पे ज़्यादा काम करता है। ये क्या है, मार्केट हायर हाइज में ये सेलिंग दिख रहा है, तो सेलिंग पे नहीं, बाइंग पे रिस्क लोगे तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा विनिंग का, ना कि आप ट्रेंड को रिवर्स करने का ट्राई कर रहे हो। आपके पास कितना ही पैसा होता है, चिंदी सा रहता है, उसमें आप कैसे मार्केट को रिवर्स करा दोगे। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो हमेशा मार्केट के डायरेक्शन में रहा करो। गोल्ड फिर से गिर रहा है, कितना प्यारा ट्रेड था यार ये, कसम से। फंडेड इसमें अभी मैंने 0.5 लॉट सेल किया था, अभी प्रॉफिट में चल रहा है ये ट्रेड, ठीक है। $120 के आसपास चलने देते हैं इसका, देखते हैं ये स्विंग पोजीशन क्या होता है, ठीक है। लगभग 60-70 पिप्स का स्टॉप लॉस है एंड टारगेट इज़ 260 पिप्स का, ठीक है, बॉटम तक का ये ट्रेड है। तो ये फंडेड रूम है गाइज, ये एक्सनेस है, ठीक है। तो देखते हैं गाइज, रुक जाओ। BTC में तो मुझे कहीं ट्रेड नहीं दिखा, ठीक है। वैसे बड़ा वाला ट्रेड, छोटा वाला ट्रेड तो कहीं पे भी कर सकते हैं। कितने लोगों ने पोल किया था भाई, कितने लोगों ने पोल किया था? 71% लोगों ने यस किया था, लेकिन चलो कोई नहीं, अच्छा था पोल भाई। मेरा ट्रेड तो चला था एटलीस्ट। अब टारगेट नहीं हिट हुआ तो क्या कर सकते हैं, मतलब टारगेट के पास आके रिवर्स हो गया, हिट हो जाता तो प्रॉफिट बुक हो जाता, लेकिन चलो इट्स ओके, होता है। लर्निंग, हर चीज़ में लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। BTC फ़िलहाल यहाँ पे एक फॉल का चांसेस है, ठीक है। अगर मार्केट फॉल किया, पुल बैक आया, फिर से एक न्यू लेग यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, अगर ये गिरता है, प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तो अच्छा खासा यहाँ पे फॉल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो देखना तो पड़ेगा गाइस इसको, ठीक है। अगर ये सेलिंग जोन सही से काम किया ना, तो एक फॉल तो यहाँ पे आएगा BTC में यार, एक रिस्क तो ले सकते हैं। चलो एक BTC को शॉर्ट करते हैं गाइस, ठीक है। BTC को यहाँ पे शॉर्ट करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यार ये एक्सनेस में ना बार बार ये जो, देखो किसका चार्ट सेव किया हुआ है BTC के नाम पे, इतना सारा लेआउट सेव किया हुआ है, बार बार मैं सेव करता हूँ और ये देखो। कोई नहीं, इसका ब्लैक ही रहने देते हैं गाइस, ठीक है, ब्लैक रहने देते हैं। ट्रेड लगाने से मतलब है क्या फ़र्क पड़ता है क्या कलर है। स्टॉप लॉस विल बी $2,000, ठीक है, $2,500। तो यहाँ पे 20 लॉट करते हैं गाइस, 20 BTC। एक स्विंग ट्रेड तो कर नहीं यार, ये ट्रेड $10,000 का रिस्क लेने लायक तो नहीं है। चलो $5,000 का यहाँ पे एक स्विंग पोजीशन बनाते हैं, देखते हैं अगर ये बॉटम तक आता है, जैसे ये साइडवेज है, ठीक है, प्रीवियस सेलिंग जोन से मार्केट गिर रहा है। इफ़ यू विल सी, यहाँ पे एक सेलिंग जोन है, मार्केट गिरा था, फिर से यहीं से एक बड़ा सेलिंग हुआ, पुल बैक आया, बॉटम से बाइंग हुआ था, फिर से मार्केट गिर रहा है और EMA से नीचे भी ट्रेड कर रहा है। अगर ये सेलिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे ठीक ठाक है तो एटलीस्ट प्रीवियस बॉटम तक आएगा, अगर मार्केट को साइडवेज रहना रहा, ठीक है। तो देखते हैं, ये बॉटम पे मेरा टारगेट लगा हुआ है और कैंडल हाई पे मेरा स्टॉप लॉस है। तो ये रहा बिटकॉइन का ट्रेड।
देखते हैं इसको, ये तुरंत में तो टारगेट नहीं आएगा, बशर्ते कि यहाँ पे इस तरह का कुछ रेड कैंडल बना दे। देखते हैं यहाँ पे कैसा रेड कैंडल बनता है, ठीक है। लेट्स गो। BTC $300 का अभी प्रॉफिट चल रहा है, इसका कलर चेंज कर देते हैं गाइस, ठीक है। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया है, अभी $1000 का अभी प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। अगर बॉटम तक आता है तो लगभग $6000 का प्रॉफिट आएगा। चलो देख लेते हैं। $800-900, ओके, $1000, कम ऑन, 1100, $27,000 लोग देख रहे हैं गाइज। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रेड रूम पे। लाइक कर देना, जितने लोग भी नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो गाइज, ठीक है। चलो $1200 का भी प्रॉफिट चल रहा है, ओके, कम ऑन। गोल्ड में क्या चल रहा है गाइज? गोल्ड में पे आउट आज रात तक रिलीज होगा सभी लोगों का, ठीक है। आज रात तक पे आउट रिलीज होगा, तो वेट करो। पे आउट ज़्यादा है तो टाइम लगेगा रिलीज होने में। ओके, गोल्ड भी गिर रहा है, यहाँ पे लगभग $350 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और इधर भी $1300 के आसपास। चलो देखते हैं, लेट्स सी। गिर तो काफ़ी अच्छा रहेगा इस, अगर फॉल करता है तो ईजिली टारगेट तक आना चाहिए, ओके, $1100-1200। कम ऑन, मैंने 10 बिटकॉइन यहाँ पे सेल कर रखा है, ठीक है। बिल्कुल सप्लाई डिमांड जोन, नथिंग एल्स, कुछ भी अलग यूज़ नहीं किया है मैंने इसमें, ठीक है। सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन यूज़ किया है। $2000 का भी प्रॉफिट चल रहा है, क्या सही जगह पे सेल किया है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू इस तरह का कैंडल बनाता है ना, तो एक सिंगल कैंडल में टारगेट आएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस को सेफ्टी पर्पस से मैंने यहाँ पे लगा कर रखा था, अब तो कहीं पे भी कर दो, कुछ क्या ही फ़र्क पड़ता है। कर ही देता हूँ मैं, कर दिया मैंने, नीचे कर दिया है अभी। देखते हैं। गोल्ड वाला ट्रेड में तो बहुत बड़ा बैड लक हो गया था गाइस, 2 पिप्स से रह गया था टारगेट। 1-2 पिप्स से, अब ऐसे को बैड लक ही बोल सकते हो। कम ऑन BTC, एक बड़ा रेड कैंडल बना दो बस। ओके, कम ऑन, लेट्स गो बिटकॉइन, कम ऑन मेरे शेयर। ओके, सेलिंग एग्रेशन तो दिख रहा है गाइज। और गोल्ड में भी क्या $500 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है, टारगेट इसमें $1300 का है। देख सकते कितना प्यारा ट्रेड चल रहा है गाइज फंडेड रूम पे, ठीक है। कोई डिफरेंस है एक्सनेस और ये फंडेड रूम है, ठीक है। बताओ, कोई भी डिफरेंस नहीं है गाइज। मतलब जैसा मैं स्कैल्पिंग करता हूँ इसमें, मैंने ऑलमोस्ट ट्राई किया है कि मैं सब कुछ वैसा ही बनाऊँ इन्वायरमेंट, कि मैं एक अच्छा स्कैल्प कर सकूँ, ठीक है, अच्छा ट्रेड कर सकूँ, अच्छा स्विंग ट्रेड कर सकूँ, एवरीथिंग चार्ट पे। चलो लेट्स गो मेरे दोस्त। BTC क्या कर रहा है ये? दूसरा वीक है गाइज, ठीक है। पे आउट का नंबर सुनोगे ना, दिमाग ऐसा हिल जाएगा, ठीक है। वो मैं बताऊंगा, वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। ये आप लोग उसको देख भी पाओगे। बड़े बड़े प्रॉप फर्म अगर वो अपना पे आउट इतना दिखा देना वीकली,
तो मैं नाम बदल सकता हूँ, ठीक है, बंद कर लूँगा, अपने प्रॉप फर्म को बंद कर दूँगा। अगर मेरे जितना पे आउट वो दिखा देते हैं लेजिट वे में कि हाँ इतना हमने पे आउट दिया है लोगों को, ठीक है, विथ प्रूफ, मैं विथ प्रूफ डालूँगा, ठीक है। तो अगर उतना अगर पे आउट कोई भी प्रॉप, चाहे मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का, लेकिन बस वो दिखा दे कि मैंने इस वीक इतना पे आउट डाला है, ठीक है, विथ प्रूफ, नंबर नहीं कि ऐसे ही इतना बांट दिए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अगर वो प्रूफ के साथ डाल दिए ना कि हाँ ये सारे ट्रांजैक्शन आईडी हैं देख लो, तो फिर मैं मान जाऊँगा। कम ऑन, $2000 का भी प्रॉफिट चल रहा है गाइस। ओके, कम ऑन, $2400, वेरी गुड वेरी गुड। कम से कम इसमें अगर 6000 बन जाता है तो फिर मज़ा ही मज़ा होगा। ओके, 3 मिनट और बचा हुआ है गाइस। कम ऑन, क्या हो रहा है भाई, क्या तकलीफ़ है भाई? बीटीसी को क्या तकलीफ़ है? यहाँ पे बिग रेड कैंडल क्यों नहीं आ रहा है? एक कैंडल में अपना काम इधर फिनिश हो सकता है, लेकिन क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? ओके चलो, लेट्स गो, $2000। चलो आएगा तो एक कैंडल में आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे। अगर आना होगा तो बिल्कुल 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस, क्योंकि 15 मिनट पे जल्दी जल्दी क्लोज नहीं। ओके, $2700-2600 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ओके, चलो कम ऑन, $3000 का भी प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स गो बीटीसी। चलो अभी मैं ट्रेल कर दूंगा, ये कैंडल क्लोज होने देते हैं, 2 मिनट में ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा। मैंने 10 बिटकॉइन यहाँ पे सेल किया था। टारगेट इसमें $6000 का है, स्टॉप लॉस इसमें $3000 का है, और अभी $3000 के आसपास प्रॉफिट रनिंग है, ठीक है। क्या लगता है बीटीसी में टारगेट आएगा या फिर नहीं आएगा? जल्दी से बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। देखते हैं, पिछली बार तो आप लोगों का सही था, अब 1-2 पिप से टारगेट रिवर्स हो गया, इसमें कुछ कर नहीं सकते।